आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे समाचार तक अंत तक बने रहें। ईद उल अजहा बकरीद की दीदी मुबारक। हम हार्दिक शुभकामनाएं देशवासी भाइयों बहनों को। वहीं बता दें, बसपा के सुनप्रो बहन मायावती जी का बहुत बड़ा भूमि पूजन यानी राम अयोध्या मंदिर को लेकर बड़ा स्टेटमेंट आया है। भूमि पूजन में महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभु नंदन गिरी को आमंत्रित न करने पर बहन मायावती जी बीजेपी को लगाई लताड़। 200 साधु संत बुलाए गए हैं, अगर उनको भी बुला लेते तो क्या होता। बता दें, बेहद बहन मायावती जी ये आते हैं आपको इलाहाबाद प्रयागराज से। उन्होंने बहन मायावती जी को ट्वीट किया। बता दें, सोशल मीडिया पर सक्रिय होने से बीजेपी सरकार की खटिया गोल बिस्तरा गोल होने की नौबत आ चुकी। लगातार वो बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहे आते हैं। दलित समाज से इन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। बता दें, रमेश ठेठे जो मध्य प्रदेश की सरकार, बता दें बीजेपी की सरकार में इन्होंने एप्लीकेशन अपना देकर आईएएस बनने का, जो डीएम बनने का पत्र सौंपा था, लेकिन इन्हें डीएम नहीं बनाएगा। इसका कारण और वजह आपको हम बता दें। एक अम्बेडकरवादी के साथ किस प्रकार से अधिकारियों के साथ होता है देश में शोषण बीजेपी सरकार में। और ये भी दे दिए ठेठे जो रिटायरमेंट के दिन छलका आईएएस का आंसू यानी दर्द। मुझे कलेक्टर नहीं बनने दिया, स्वाभिमानी अम्बेडकरवादी होने की मैं चुकाई कर्ज। तो 309 सफाई कर्मी को नियमित किया तो मिर्ची लग गई, यानी बीजेपी सरकार को मिर्ची लग गई जब वो 309 सफाई कर्मी को नियुक्त किया। आईटीआई बैतूल के दलित कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने का निर्णय लिया तो झूठे प्रकरण में फंसा दिया, जेल भेज दिया गया उनको और बर्खास्त भी नौकरी से कर दिया गया। यही नहीं, बीजेपी सरकार में सरकारी कर्मचारी अभी तक नहीं माने। अभी देखिए क्या करते हैं इनके साथ। 25 केस ठोक दिए। लोकायुक्त द्वारा मेरे जबलपुर के शासकीय निवास पर मारे गए छापे में मात्र 50 रुपये मिले। उस अभी भी लोग नहीं माने। अब देखिए इनके साथ क्या करती है। उसके बावजूद 41 लाख और बैंक के 8 लाख रुपयों के लेके प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति के न्यायालय में चालान पेश किए गए। वही बता दें, अब रोल कैमरा एंड एक्शन। बता दें, रमेश इन सारे केसेस में मुझे न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। यानी जो रमेश ठेठे जी ने कहा, मुझे सारे आरोप लगने के बावजूद भी हमें आईएएस पद से जो है कि जो हमारे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया और दोष मुक्त कर दिया। उसके बावजूद भी लोग नहीं माने। और देखिए क्या, उस रमेश ठेठे अपेक्स बैंक का कर्ज ब्याज समेत चुकाने के बावजूद मेरी पत्नी पर केस ठोक दिए और मुझे आरोपी बनाकर प्रोन्नति में मुझे रोका गया, यानी सुनिश्चित किया गया कि इनकी प्रोन्नति नहीं होगी और रिटायर हो गए। आप सोच सकते हैं कि जो देश में सरकार है बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कभी बहुजन समाज को आईएएस पद तक यानी डीएम प्रोन्नति नहीं बनने दिया गया उनको, और उनके साथ इतना बड़ा शोषण हुआ। 50 रुपया मिलने के बावजूद भी आप कितने बड़े समझ सकते हैं। हमारे दर्शक भाई, आप इसी वीडियो को अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी करें और एक कमेंट जरूर करके आप अपना हमें सुझाव दें कि सही चीज़ों को हम लाने में प्रयासरत रहें। हम बता दें कि अब सरकार में इस तरह एक अम्बेडकरवादी है जो उन्होंने अपने महापुरुष के अपने ऑफिस में बड़ी तस्वीर भी रखते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जिससे वो लोगों को जलन होती थी। वही हम बता दें, कमलनाथ ने किया राम मंदिर निर्माण का स्वागत तो ओवैसी साहब बोले जालिम दिल की बात जुबां पर आ ही गई। वहीं हम बता दें, अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के हर दफ्तर से मिट्टी जानी चाहिए, यानी ओवैसी साहब ने कहा कि हर दफ्तर से मिट्टी जानी चाहिए अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए। बड़ा ये हमला रहा। वैसे तो विपक्ष अभी तक विपक्ष और बीजेपी की तरफ से सपोर्टर लोग बोलते थे कि कांग्रेस को हमला करना बहन मायावती जी के लिए बीजेपी को समर्थन करने जैसा है। वही हम बता दें, अब लगातार बहुजन नेता लगातार अब कांग्रेस को भी बोलते जा रहे हैं हमला, क्योंकि लोगों को ये सच्चाई पता चल गई कि जो वोट बैंक कांग्रेस का है वही वोट बैंक कांग्रेस का बीजेपी का है और दोनों लोगों की विचारधारा एक है। आपको कमलनाथ से सीखनी चाहिए पूरे जनता को और समझना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है। वही बता दें, हम कांग्रेस की सरकार गरीबों की मौत की सरकार। पंजाब में शराब पीने से 38 लोगों की मौत, यानी गरीबों की मौत पंजाब में भी जारी।
शराब पीने से। अब कांग्रेस की अब कितना मीडिया बोलती है, अब देखना जग जाहिर है। अब लोगों के लिए विपक्ष बन जाती है बीजेपी कांग्रेस, लेकिन विपक्ष के ऊपर भी जनता को सोचने का मैं अपील करता हूँ कि आप राजनीति के सिवाय न सोचें, बल्कि एक देश के लिए राष्ट्र हित के विषय में भी आप सोचें और नई सरकार लाने का प्रयास करें, ताकि हम पत्रकारों की लगातार जो सोशल मीडिया से लेके जो प्रिंट मीडिया हर जगह हम लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जितना मीडिया को लगातार बता दें हम कि जो रमेश थेटे वो भी पत्रकारों पर आरोप लगाए थे, मीडिया पर आरोप लगाए थे और 3 साल तक मीडिया से बात भी नहीं किए और अपना आखिरी पत्र में उन्होंने अपने दर्द को बयां किया देश के लिए। अम्बेडकरवादी भाई होने की वजह से पूरे देश को इस बात को दर्शाए। तो भाई मैं मीडिया की तरफ से मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको कमेंट और टिप्पणी भी करिए और आप कहाँ हमारी जो कि सोशल, देखिए हमारी एक ही मानसिकता है कि हम सच लाएं, सभी पार्टियों को न्यूज़ देते हैं हम और देते रहेंगे, क्योंकि हमें सच का लाना है। और गुंडों के साथ जो हमारी अभी बता दें हम कि गुंडों को लेकर समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्या कहे हैं। 2020 और 2022 के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय मीडिया लगातार 2022 का दुहाई दे रही है, लेकिन मेरा दावा है कि बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियाँ 2020 की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि चुनाव 2020 का है, ठिठोरा 2022 में फोड़ा जा रहा है। आप सोच सकते हैं क्या है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहे कि न भाजपा के नेतृत्व के पास न लक्ष्य है और न ही कोई विजन यानी विकास भी नहीं है। प्रदेश में माफिया नेता और नौकरशाही की गठजोड़ से अपराध थम नहीं रहा है। वहीं बता रहे हैं गरीब तबकों के लोगों को भी माननीय अखिलेश यादव यानी पूर्व राष्ट्रीय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार बीजेपी को घेरने का काम किया। और जो मीडिया का लगातार ये बातें आ रही हैं कि बहुजन समाज की पार्टी बहन मायावती जी 2022 की तैयारी कर रही हैं, 2022 में मुख्यमंत्री पद की तैयारियां कर रही हैं। ये हम बता दें 2020 के चुनाव जो भुलावना है, जिला पंचायत का चुनाव है, आपको छोटा चुनाव लगता है, लेकिन मेरा मानना है ये बड़ा एक चुनाव है। और इस चुनाव में अगर बहुजन समाज की पार्टियां अगर जब ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत चुनाव जीत के आती हैं तो उनका क्षेत्र पंचायत भी अध्यक्ष का होगा और ब्लॉक प्रमुख भी जीत के आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रथम चरण का जो आपके राजनीति का लोकतंत्र का पहला चरण को आप कब्जा कर लेंगे और पहले चरण से आप राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको जरा से भी इसमें सच्चाई नज़र आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।